नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ निरूपिका। सबसे पहले आज की स्पेशल स्टोरी की बात कर लेते हैं फास्ट एंड फैक्ट्स में। नोट बैन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। एमपी के सत्ता में एक चोर ने पकड़े जाने के डर से बैंक में खुदकुशी कर ली, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि नोट न मिलने की वजह से युवक ने खुदकुशी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उनके घर में कैश था, सारा खत्म हो गया, अब उनके बच्चों के लिए खाने को नहीं बचा। तो ये बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। एक आदमी पहले 1 लाख की रिश्वत देनी होती थी, 100 नोट लेके जाता था जेब में हजार के, को हजार की बजाय 2-2 हजार रुपए के 50 नोट ले जाने पड़ेंगे। तो आपने तो सुविधा कर दी उसके लिए। तो 5 लाख रुपए जोड़े या 6 लाख रुपए जोड़े, आज अपनी बेटी की शादी करने चला है, उससे आप 200% पेनल्टी लोगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों से पेनल्टी लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। नोट बैन को लेकर अरविंद केजरीवाल का विरोध जग जाहिर है। कभी कहते हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है, तो कभी ममता बनर्जी के साथ मिलकर मोर्चा बनाते हैं। लेकिन इस विरोध में उन्होंने अब झूठ का सहारा भी ले लिया है। मध्य प्रदेश के सत्ता में खुदकुशी को लेकर केजरीवाल ने सबसे बड़ा झूठ बोल दिया है। दरअसल अभिषेक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने खुदकुशी की तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक ने बैंक में फांसी लगा ली, क्योंकि वो 3-4 दिनों से पैसा न मिलने के कारण परेशान था। अभिषेक मिश्रा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा, मोदी जी ये देखिए, अब तो इस देश के लोगों पर रहम कीजिए। आखिर क्या दुश्मनी है आपकी जनता से? गरीब की इतनी हाई मत लीजिए। युवक की मौत के बारे में जानकर आपको भी दुख होगा, लेकिन अब जरा इस मामले की सच्चाई देखिए। दरअसल खुदकुशी करने वाला व्यक्ति एक चोर है। उसने नोट नहीं मिलने की वजह से नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर से खुदकुशी की। ये मामला सतना के रामपुर बाघेलान थाने का है। यहाँ के इलाहाबाद बैंक की ब्रांच में शनिवार रात को चोरों का एक गिरोह दाखिल हो गया, लेकिन चोरी की उनकी कोशिश नाकाम रही। रात 1 बजे के करीब गाँव के लोग और पुलिस को चोरी की खबर मिली। जब पुलिस और गाँव वाले बैंक पहुंचे तो कई चोर फरार हो गए, लेकिन एक चोर अंदर ही फंस गया। पकड़े जाने के डर से उसने बैंक के अंदर ही फांसी लगा ली। इलाहाबाद बैंक की जो ब्रांच है, वहाँ कुछ चोर या डकैत किस्म के लोग घुसे हुए हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति हमको खिड़की से झाँक के देखने पर, जब टॉर्च लगा के देखा तो एक व्यक्ति वहाँ फांसी पर लटकता हुआ दिखा। चोरी करने के उद्देश्य से कटर से काट के साइड से शटर को अंदर घुसा हुआ था, और ये समझ पे आने पर कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, पकड़ जाऊँगा, तो इसने डर के मारे अंदर आत्महत्या कर ली है। फांसी लगाने वाले चोर की पहचान धर्मेंद्र सिंह पटेल के रूप में हुई है। धर्मेंद्र सिंह इलाके का हिस्ट्री शीटर है और किसी को यह बात पता लग गई कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। इसके बावजूद करीब 2 घंटे तक केजरीवाल के ट्विटर हैंडल पर उनका झूठा ट्वीट मौजूद रहा। बाद में पोल खुलने के डर से उन्होंने अभिषेक मिश्रा के ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने झूठ के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने केजरीवाल के झूठ पर निशाना साधा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल को अफवाह फैलाने वाला बताया। कानपुर के पास बड़ा रेल हादसा हुआ। इंदौर से पटना जा रही एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। यूपी पुलिस के मुताबिक हादसे में 115 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए। सुबह 3 बजे के करीब पटना के राजेंद्र नगर जा रही ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा कानपुर के करीब 100 किलोमीटर दूर पुखराया में हुआ। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पीछे के कुछ डिब्बे पिचक्कर अपनी कुल लंबाई के आधे हो गए। हादसे की जगह पर कई लोगों के शवों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दुर्घटना प्राथमिक तौर पर देखने में जो लगता है वो रेल फ्रैक्चर दिखाई पड़ा है। कारणों की जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। जब सूचना मिली मुझे कि नुकसान हुआ है, उसी समय वहां के संबंधित अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि जाकर के जो प्राइमरी मदद हो सकती है करें। जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे, और इलाज और जो गंभीर घायल हैं उनकी भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। हादसे में घायल लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए हैं। ट्रेन हादसे में सिटिंग स्लीपर और एसी कोच पटरी से उतर गए।
कुछ डिब्बे तो हादसे की वजह से पूरी तरह मलबे में बदल गए। स्लीपर की S1 और S2 कोच को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि रेलवे ने अभी तक 97 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। कानपुर रेल हादसे के बाद राहत और बचाव का काम बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया। हादसे की जगह गांव होने की वजह से आधे घंटे के भीतर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। वाराणसी, गाजियाबाद और लखनऊ से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की 10 से ज्यादा टीमें मौके पर भेजी गयी। सेना और पुलिस को भी राहत के काम में लगाया गया है। तुरंत NDRF की टीम्स जो है वहाँ पर राहत कार्य के लिए भेज दी गई थी और स्वयं मैंने DG NDRF को भी कहा कि आप भी मौके पर पहुंचे। मैं समझता हूँ काम तेजी से है, वहाँ पर सभी संबंधित अधिकारी मौके पर हैं, दवाई से लेकर के सब इंतजाम है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद और राहत पहुँचाया जा सके। यूपी सरकार ने कानपुर के सभी सरकारी डॉक्टर्स की छुट्टी रद्द कर दी है। लाला लाजपत राय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कंट्रोल रूम बनाया गया है। हालांकि इसके बावजूद मरीजों के घर वाले अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते दिखाई दिए। हमारे कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हम उनके साथ ही वहाँ काम कर रहे थे। फिलहाल इस वक्त हमारा यहाँ ट्रांसफर हुआ है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। वो इंदौर से आ रहे थे और रास्ते में उनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। हादसे के शिकार लोगों के घर वालों के लिए रेलवे ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इंदौर का हेल्पलाइन नंबर है 074-11072, जबकि रतलाम का हेल्पलाइन नंबर 074121072। पटना का हेल्पलाइन नंबर है 0612-220-2290 और 0612-220-2291 और 0612-220-2292। पोखराया का हेल्पलाइन नंबर है 0511-3270239, जबकि झांसी का नंबर है 0510-1072। अंधेरा हो गया है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन खबर यह है कि ट्रेन में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कानपुर के पास रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ का रूट डाइवर्ट किया गया है। हादसे की वजह से कानपुर झांसी रेल रूट पर जबरदस्त असर पड़ा है। दोपहर तक 6 गाड़ियां कैंसिल की गईं, जबकि 13 गाड़ियों का रूट बदला गया। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक रेल लाइन पर ट्रैफिक बहाल होने में अभी 36 घंटे का समय लग सकता है। वैगनों को या तो रेल किया जाता है जो ट्रैक के पास होते हैं, और जो वैगन एक दूसरे में फंस जाते हैं उनको उठा के क्रेनों से बाहर रखना पड़ता है, तब ट्रैक क्लियर होता है। उसके बाद उस ट्रैक के पोर्शन में जितनी भी रिपेयर्स की ज़रूरत होती है वो रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाता है, तब वो ट्रैक फिट होता है गाड़ी चलाने के लिए। अभी जैसा बताया गया है कि लगभग 36 घंटे में ये कार्य पूरा हो जाएगा। युद्ध स्तर के ऊपर कार्य चल रहा है। हादसे के बाद कई ट्रेनें लेट भी हुई हैं। भोपाल में कई यात्रियों ने अपनी बुकिंग रद्द कराई। 20 मार्च 2015 को यूपी के रायबरेली जिले में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। 13 फरवरी 2015 को बेंगलुरु के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस पटरी से उतरने से 12 लोगों की मौत हो गई। 26 मई 2014 को यूपी के खलीलाबाद में ट्रेन हादसे के दौरान 25 लोगों की मौत हो गई। 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 148 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कानपुर में फंसे लोगों को ले जाने के लिए पटना तक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है और ये इंतजाम रेल मंत्री ने किया है। इस एक्सीडेंट के बाद कानपुर के पुखराया में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। हादसे में किसी ने बेटा खो दिया तो किसी ने पिता। कुछ लोग इस हादसे के बीच अपनों की तलाश में हैं। हादसे की जगह पर दर्द की कई कहानियां दिखी। शादी में जा रहे थे, कानपुर शादी में जा रहे थे। दोनों लोग हैं। दोनों लोग कौन? पति पत्नी दोनों, मतलब हमारे देवर और देवरानी दोनों। उन लोगों ने बताया था आपको फोन करके कि कानपुर जा रहे हैं? हाँ, 2 दिन पहले बताया था। हमारी सासू माँ, मेरी बड़ी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरे देवर, सभी लोग ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन पलटी खा गई। हमारे बुआ जी के लड़के राजमणि तिवारी H2 में थे। सीट नंबर 54 और 55 2 लोग थे। उनके साथ में एक उनका दोस्त भी था। अभी आप अस्पताल वगैरह देख कर आए? अस्पताल देख के आए हैं, लेकिन फिर और भी पता चल रहा है कहीं कहीं और दूसरे अस्पताल में भेजे गए हैं, तो उस अस्पताल में भेज जाएंगे। रेल मंत्रालय ने मृतकों के घर वालों के लिए 3.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने मृतकों के घर वालों के लिए 2 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है।
यूपी सरकार मृतकों के घर वालों को 5 लाख जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देगी। एमपी सरकार ने मृतकों के घर वालों के लिए 2 लाख जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जिन रेल यात्रियों ने आईआरसीटीसी का रेल बीमा कराया होगा, उनके घर वालों को 10 लाख रुपए और मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी ने ट्रेन हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। मुरली मनोहर जोशी ने रेल हादसे की जांच की मांग की है। आशंका जताई है कि हादसा केंद्र के खिलाफ साजिश है। मैं ऐसा भी समझता हूं कि जब जांच होती है तो इस कोण से भी जांच होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं केंद्र सरकार को लांछित करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ काम कर रही है जिसके कुछ अच्छे प्रभाव हो रहे हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो चलो कुछ कर दो। तो ये भी एक कोण है इसका। इसकी जांच तो होगी ही होगी, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसकी जांच तो होगी, और मैं समझता हूँ कि शायद जांच का आदेश हो भी गया हो, लेकिन जांच तो होगी कि कैसे दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे के फौरन बाद सेफ्टी कमिश्नर रेलवे को जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के वक्त ट्रेन के ड्राइवर ने फुल इमरजेंसी ब्रेक लगाया था। शुरुआती जांच के मुताबिक किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कुछ डिब्बे झटके खाने के बाद भी सही सलामत रहे, लेकिन पीछे के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर कल से हादसे की जांच शुरू कर सकते हैं। नोट बैन के विरोध को लेकर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आगरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान पीएम ने नाम लिए बिना ममता बनर्जी पर वार किया। पीएम ने कहा, चिटफंड घोटाले में शामिल लोग नोट बैन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार के फैसले से ऐसे लोग बर्बाद हो गए। ये 500 और 1000 की नोटों बंद करने के कारण आपको तो असुविधा हुई है, इसका मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने। लाखों करोड़ों गरीबों ने चिट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चिट फंड के पैसे गायब हो गए। वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले नोट बैन करने के फैसले का विरोध किया था। ममता बनर्जी ने नोट बैन को लेकर विपक्ष को एकजुट किया। ममता बनर्जी ने नोट बैन के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत भी की थी। संसद के भीतर और बाहर ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद नोट बैन का विरोध कर रहे हैं। याद दिला दो, सारदा चिट फंड घोटाले में ममता बनर्जी पर आरोप लगे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नोट बैन के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। चंडीगढ़ में रैली के दौरान अमित शाह ने नोट बैन पर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा कि यूपीए के 10 साल के शासन में काले धन के खिलाफ उन्होंने क्या किया। राहुल बाबा, मोदी जी तो बाद में जवाब देंगे आपको। आज मैं चंडीगढ़ आया हूं, मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। राहुल बाबा, आप जवाब दो, आपने क्या किया था? यूपीए 1 और यूपीए 2 में 10 साल तक एक के बाद घपले, घोटाले। जो काले धन पर कठोर कार्यवाही करने की मांग करते थे, जब मोदी जी ने कार्यवाही कर दी और उनका भी कुछ चला गया लगता है, तो अब वहां उल्टी हो तो मची है। क्यों नोटबंदी करी? अमित शाह की रैली शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर विरोध जताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नोट बैन के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर यह निशाना साधा था।